अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने पंखों की हाल चाल है, ठीक हो ना। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ तो तुसी वीडियो पूरी वेखनी है। तुहाडी मेहरबानी तुहानू तुहाडे चैनल दा वास्ता, ठीक है। वीडियो पूरी वेख्या जे ते नाले मैनू कमेंट च दस्सिओ तो वीडियो कैंजी लगी, तो मेरी पंजाबी तुहानू कैंजी लगती है, ठीक है। तो कमेंट च करना भुल्लिओ ना। तो यह वेखो जी, अज असीं बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार जी चिकन वैजीटेबल समोसे, बहुत ही मज़ेदार जी बनने। तो तुसी भी खाने ने, लाजमी बना के खाओ। तो नाले थम्स अप दे दो, हले तक नहीं दिता तो तुहाडी मेहरबानी। चलते हैं वीडियो तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया है हाफ़ kg, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच के करीब, दही 2 चम्मच, सिरका 2 चम्मच, टिक्का मसाला कुटी हुई लाल मिर्च और नमक 1 टीस्पून, ठीक है जी। इन सबको कर लेंगे मिक्स और चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। अब जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो होर सुनाओ की करते होंदे हो फिर अजकल, मैनू किन्ने मिस किया, सच्ची सच्ची दस दो। ए तो जो वीडियो पूरी वेखेगा ही दसेगा ना किन्ने किया। तो यह वेखो जी, चिकन मैरिनेट हो चुका है। इसको बंद कर देंगे शॉपर से, मीन्स के वो कर देंगे, इसको क्या कहते थे यार, मुझे भूल गया है अच्छा कोई बात नहीं। मैदा लिया है मैंने हाफ़ kg के करीब। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करने के बाद आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मीन्स के इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। इस तरह से अच्छी तरह से मधोली जाए जब तक कि ये वो नहीं हो जाता, यकजान नहीं हो जाता, आटे में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों की मदद से आटा लें और उसको मसल लें। उससे क्या होगा कि आटा और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको देखना कैसे है जी, ये सही हो चुका है कि नहीं। इसको मुट्ठी में लें, थोड़ा सा प्रेस करें, ये देखिए ये लड्डू टाइप बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब है ऑयल पूरा है और हमारा परफेक्ट सा आटा तैयार है। अब हम इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे। पानी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डालना है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जैसे आप गेहूं का आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, ठीक है, उस तरह का गूंथना है। और इसको इस पॉइंट पे आके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको फिर से करेंगे, हथेली की मदद से गूंथ लेंगे इस तरह से अच्छे से। ये आटे की डो हमारी बहुत अच्छी बननी चाहिए, जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा क्रिस्पी सा हमारा समोसा बनेगा। थोड़ा सा ऑयल लगाएं, हाथों का भी ऑयल लगा लीजिएगा ताकि आटा हाथों के साथ चिपके नहीं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा स्मूथ सा आटा हमारा रेडी है। अब हम इसको भी कर देंगे, मुझे अभी इसका बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा है कि इसको मैं क्या कहूँ यार, सीरियसली मेरे माइंड से निकला हुआ है बिल्कुल ही अच्छा कोई बात नहीं जी। तो ये देखें मेरे पास चिकन मैरिनेट हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। आलू बॉयल कर लिए थे, इसको मैंने मैश नहीं किया, बारीक बारीक काट लिया। बंद गोभी, गाजर, इसको भी बारीक बारीक काट लिया। प्याज है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया। और बाकी मैंने लिख दिया था और वो मैं आपको साथ भी बता दूंगी कि क्या था। तकरीबन 5 चम्मच के करीब ऑयल, इसमें प्याज को डाल के फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल 1 मिनट के लिए लाइट सा फ्राई करना है ताकि जो इसकी स्मेल थी वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट लगेंगे फ्राई करने में, ताकि जो हमने मैरिनेट किया हुआ था इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए जो भी है, और इस अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, चिकन नरम हो जाए जी। और सुनाए आपके यहाँ मौसम कैसा? मौसम तो आजकल वैसे हर जगह गर्मी है, कोरोना बहुत फैला हुआ है। अब हम ऐड करेंगे गाजर, बिल्कुल बारीक मैंने काटी और मैंने 1 कप के करीब लिया है। अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपने ज़्यादा समोसे बनाने हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। मेरे तकरीबन 30 को बने थे समोसे, जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जी। तो ये सब्ज़ मिर्च ऐड की है तकरीबन 2 चम्मच, इसको मैंने काट लिया था। बंद गोभी भी बारीक बारीक काटे 1 कप के करीब, ये भी ऐड करते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है, पहले गाजर का डालें, उसको 1 मिनट के लिए पकाएं, अच्छे से भून लें जो भी करना है। और फिर बंद गोभी डालें, उसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, नमक और कसूरी मेथी। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक और कसूरी मेथी एज़ यू लाइक। आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, बहुत सी अच्छी सी खुशबू देने के लिए, और बहुत अच्छा टेस्ट देती है ये। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब साथ ही ऐड कर देंगे आलू ऐड करने के बाद तकरीबन 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे ताकि आलू का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से इसमें मसाले भी मिक्स हो जाएं। अगर आपको लगे कि मसाला कोई कम है, नमक वगैरह, तो आप इस पॉइंट पे चख लीजिएगा और फिर ऐड कर लीजिएगा जी। तो ये देखें, इसको भी
हमारी डो को भी तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी सी बनाएंगे टिक्कियाँ या पेड़ियाँ या जो भी आप कहना चाहें। छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाने के बाद इनको साइड पे करते जाएंगे। पहले सारे पूरी डो की बना लेंगे, उसके बाद हम इसको रोटी बनाएंगे। ये देखिए कितनी क्यूट सी स्मूथ सा हमारी डो है, बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक है। मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई है, मैंने किसी को देखा भी नहीं है सच्ची में। तो और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अब हम इसकी कर लेंगे रोटियां बना लेंगे, यानी कि बेस। इसको बहुत ज़्यादा बारीक करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बारीक होगा उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारे समोसे बनेंगे। और ये करने के बाद मैंने ये डायरेक्ट वो नहीं कर जाना, इसकी फिलिंग करने नहीं लग जाना। इसको हम तवे पे 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 से 3 नहीं, तकरीबन 10 सेकंड के लिए हम पकाएंगे, ताकि इसकी जो इसमें थोड़ा सा नमी जो है वो ख़त्म हो और क्रिस्पी सा हो जाए ये जो हमारी वो है जी। तो ये देखिए मैंने सारी बना ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको तवे पे कैसे करना है। तवा गरम कर लें, उसके ऊपर 2-3 इकट्ठे ही डाल दें आप जो है डो। ये क्या है यार, रोटी है, रोटी नहीं है ये है पट्टी, समोसा पट्टी जी। देखिए मेरा दिमाग थोड़ा बहुत काम करता है, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ। हाँ जी, इसको 10 सेकंड के लिए हम पका लेंगे, ताकि ये थोड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो गए। बहुत ज़्यादा नहीं करना कि ये पक ही जाए, नहीं तो वो क्या होगा कि बनेगा नहीं, समोसा नहीं बनेगा, उसकी फीलिंग नहीं होगी अच्छे से, ये फट जाएगा, टूट जाएगा। अब बाकी जो रह गए हैं वो भी कर लेंगे ऐसे ही जी। ये देखें इधर से टूटी भज्जी थी, मैंने इसको अच्छा करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुई। खैर कोई मसला नहीं, बड़े छोटे छोटे मसले तो होंगे रहते हैं। इन्हें चंगी तरह घुमा लो तवे ते फिर ये वेट करो जिन्नी देर तक थोड़े छोटे छोटे क्यूट जो बबल आना स्टार्ट नहीं हो जाते। मैं देखो कितने मज़ेदार जो बबल आ गए ने। आप लोग 3-4 एक साथ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक एक करके ही इसको आपने पकाना है जी। तो ये देखें सारा कर लिया मैंने। अब हम इसको काटेंगे, एक लेंगे रोटी समोसा पट्टी और इसको दरमियान से कट लगा लेंगे इस तरह से जी। तो ये मैंने 3 चम्मच मैदा में 6 चम्मच ऐड किया था पानी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसकी बना लिया है लेवी, आटा बंद करने के लिए। लेवी हम वो कहते थे ना, जब झंडियाँ लगानी होती थी तो कहते थे लेवी बना लिया, उस तरह से लेवी बना लें। और इस तरह से हाफ पार्ट पे आप लगा लें लेवी को, यानी कि इस पेस्ट को जो हमने बनाया है बंद करने के लिए। इसको अच्छे से प्रेस करिएगा ताकि ये फट ना जाए और ऑयल इसके अंदर ना चला जाए। उसके बाद तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम ऐड करेंगे अपना मिक्सर। बहुत ही मज़ेदार की खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है फिर से। इसको अच्छे से कर लेंगे बंद। ये थोड़ा हार्ड होगा तो बंद करना मुश्किल होगा, मे बी ये बंद भी ना हो अच्छे से। तो आप क्या करें, कांटे की मदद लें और उसकी मदद से आप इसको प्रेस कर लीजिएगा अच्छे से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप प्लेट पे रख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कैमरे के नज़दीक किया है, तो आप इस तरह से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा वो लुढ़क गया इससे क्या होगा कि अच्छे से प्रेस हो जाएगा और बंद नहीं होगा। ये देखें जी, इधर मेरी स्पीडें चेक करें आप लोग बस। इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैं प्लेट में रख के लगा रही हूँ। और अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर, और सालमा फॉलो कर भी लो यार, कोई भी नहीं आ रहा, मतलब हद नहीं हो गई। मैं भी रोज़ कह देती हूँ कि मैंने फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नहीं करना, कर लो, बच्ची का दिल खुश हो जाएगा, एक फॉलोअर बढ़ जाएगा। तो इन्हें चंगी तरह मधोल के कर लो। साथ ही ये देखें जी, स्पीडें चेक करें बस और कुछ ना देखें। सारे समोसे हमारे रेडी हैं, बहुत मज़ेदार सी यार। आप लोगों ने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पूरी देखा करें, जो भी वीडियो पूरी देखता है ना वो साथ लिख दिया करे कि उसने फुल वॉच किया है। आते हैं कमेंट करके भाग जाते हैं, लाइक भी नहीं करते। दिस इज़ नॉट फेयर। ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम नहीं रखनी, बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा। और फिर जब अच्छे से गर्म हो जाए तो समोसे ऐड करेंगे। देखिए कितने मज़ेदार शानदार से छोटे छोटे से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल लीजिएगा ऑयल में से। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने के, समोसे जल ही ना जाएं। और हाँ जी,
मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की ताकि आप लोग ये वाली वीडियो पूरी देखें। अब जिन्होंने जाना था वो तो जा चुके हैं कमेंट करके वीडियो देखे बगैर ही, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो पूरी देखी है या नहीं, और फिर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या टाइम हुआ जिस टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा लाइट गोल्डन सा कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना, उससे क्या होगा समोसे का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे, दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरह सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। आपने फ्लेम एक ही रखनी है, जब मीडियम फ्लेम पे स्टार्ट किया तो मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो आंच कम ज़्यादा होने की वजह से भी वो हो जाएगा, जल भी सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार से समोसे हमारे रेडी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखा करें, और फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे इंग्रेडिएंट्स भी इस रेसिपी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।